2 करोड़, कवर्धा से खमरिया मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण 23 करोड़, दुर्ग के महाराजा चौक में फ्लाईओवर, बालोद राजनांदगांव से अंतागढ़ कच्चे मार्ग 24 करोड़, इस तरह के कार्य बजट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा रायपुर संभाग की कुछ महत्वपूर्ण सड़कें जैसे महासमुंद के झलप रायतुम अचानकपुर मार्ग 15 करोड़, बलौदा बाजार भाटापारा सड़क चौड़ीकरण 25 करोड़, धमतरी नगरी बोराई सड़क 20 करोड़, धमतरी के पुरूर गंगरेल सड़क चौड़ीकरण 11 करोड़ भी शामिल हैं। सभापति महोदय, रायपुर राजधानी होने के साथ साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों का पूर्णतः केंद्र बिंदु है, जिसके कारण यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था एक स्वाभाविक चुनौती होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमने रायपुर के लिए राजधानी पैकेज के तहत महत्वपूर्ण सड़कों मोआ से सेरीखेड़ी 100 करोड़, लाभांडी से सड्डू 100 करोड़, भनपुरी चौक फ्लाईओवर 20 करोड़, मोआ से दलदल सिवनी ब्रिज तक सड़क 8 करोड़, शारदा चौक से तात्यापारा चौक फ्लाईओवर 10 करोड़, वीआईपी रोड पर श्री राम मंदिर के पास फुट ओवर ब्रिज 7 करोड़, अशोका रतन से कोया कचना में बृहद पुल 8 करोड़ जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल की गई हैं। साथ ही रायपुर शहर में विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किए जाने के लिए 100 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने हेतु भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम मिलकर कार्य करेंगे एवं इसके लिए सरकार से वित्तीय रूप से अतिरिक्त फंड भी प्रदान किया जाएगा। सभापति महोदय, नवा रायपुर अटल नगर आधुनिक अधोसंरचना, नागरिक सेवा तथा इन्वेस्टर फ्रेंडली शहर होने के कारण देश में तेजी से उभर रहा है। नवा रायपुर में आज मेडी सिटी, एजू सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, फिल्म सिटी जैसे कॉन्सेप्ट के कारण यह शासकीय निवेश के साथ साथ निजी निवेश भी आ रहे हैं, जिसमें एआई डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई जैसे आधुनिक तकनीक संबंधी निवेश के साथ साथ बॉम्बे हॉस्पिटल तथा नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। नवा रायपुर की अधोसंरचना को और मजबूत करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर सुविधा हेतु 10 करोड़, विद्युत अधोसंरचना हेतु 35 करोड़, ट्रिपल आईटी में अधोसंरचना निर्माण हेतु 20 करोड़ एवं सत्य साई संजीवनी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अधोसंरचना विस्तार हेतु 25 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सभापति महोदय, हमने अपने संकल्प पत्र में तथा पिछले बजट भाषण में स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की घोषणा की थी, जिसे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरा किया गया है। महोदय, बढ़ती हुई आबादी एवं शहरीकरण के कारण आवश्यकता है कि हमारी प्लानिंग बृहद स्तर की हो, जहां न केवल रायपुर बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों को भी शामिल कर इकोनॉमिक मास्टर प्लान तैयार किया जाए। हमारे राज्य राजधानी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे मध्य भारत का फुटप्रिंट होगा, इसलिए एससीआर में क्षेत्रीय स्तर की परियोजनाओं की प्लानिंग एवं क्रियान्वयन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआती बजटीय प्रावधान के रूप में 68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमने पिछले बजट में एससीआर में मेट्रो रेल परियोजना की बात की थी, जिसके संबंध में आज मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमने सर्वे के लिए एजेंसी का निर्धारण कर लिया है तथा मेट्रो रेल परियोजना के काम को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदैव नदियों को जोड़ने पर जोर दिया था और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने सीकासार कोडार नहर लिंकिंग परियोजना का अत्याधुनिक लीडार सर्वे कार्य पूर्ण किया है तथा इस परियोजना के लिए 3047 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस परियोजना का लाभ मैदानी छत्तीसगढ़ को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त महानदी पर मोहमेला सिरपुर बैराज निर्माण हेतु 690 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। जल संसाधन विभाग के पूंजीगत प्रावधान में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ हमने शुद्ध पेयजल उपलब्धता के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए हैं। धमतरी जिले के ग्राम सिर्री
तथा कबीरधाम जिले के सुतियापाट जलाशय से ठाठापुर तक 54 गांवों में एवं भीरा क्षीरपानी जलाशय से 66 गांवों में पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। इस बजट में O&M की नई पॉलिसी के तहत लोक स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत पेयजल सुविधाओं के संचालन एवं संधारण के लिए 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास हो रहा है और हमारा राज्य आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन तथा वेडिंग डेस्टिनेशन के पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है। इन क्षेत्रों के भावी विकास में हवाई सेवाओं की उपलब्धता का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सभापति महोदय, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सम्मान देते हुए हम यह प्रयास कर रहे हैं कि बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर एयरपोर्ट को विकसित करने में राज्य की ओर से अधोसंरचना में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए 80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। साथ ही कोरबा में भी एयर स्ट्रिप के उन्नयन हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारा प्रयास है कि बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर की एयर कनेक्टिविटी और व्यापक हो। हमारी कोशिश है कि बिलासपुर से नियमित फ्लाइट की संख्या और बढ़े एवं अंबिकापुर से भी अगले वित्तीय वर्ष में नियमित फ्लाइट एवं जगदलपुर से रायपुर के बीच भी फ्लाइट की पुनः शुरुआत हो। इन प्रयासों को सार्थक करने के लिए हम राज्य सरकार की एक नई योजना CG वायु, छत्तीसगढ़ वायबिलिटी असिस्टेंस फॉर यात्री उड़ान CG वायु प्रावधानित कर रहे हैं। योजना अंतर्गत एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग हेतु इस बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, विकास की कहानी ऊर्जा के स्याही से लिखी जाती है। ऊर्जा केवल एक सेक्टर मात्र नहीं है, बल्कि ये समस्त मानव गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ देश का पावर हब है तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें अग्रणी बने रहने के लिए निवेश के लिए माकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एनर्जी समिट का आयोजन किया, जिसमें 3,50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस बजट में